हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 यूज ऑफ देयर एंड इट, एंड आई एम हैविंग द बुक विद मी, क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें अगर आपका मन हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर हमारा। तो देखो, यूज़ ऑफ देयर में क्या है बच्चे, कि आपने जो देयर है वो आपने ना, मतलब कि जैसे देयर आपको सब्जेक्ट की जगह मिलेगा आपको, उसके बाद बी होता है, वो एग्जैक्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हो। तो वी टॉक ऑफ अ थिंग और फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम जैसे देयर का यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, तब आप देयर यूज़ करते हो। ठीक है, तो अब ये देखो, इस टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। जैसे देयर के साथ देखो इज भी लग रहा है, देयर के साथ आर भी लग रहा है, देयर के साथ वोज भी लग रहा है, देयर के साथ वर भी लग रहा है, देयर के साथ हैज़ बीन भी है, देयर के साथ हैव भी नहीं है। बट डिपेंड किसके साथ करता है? जो रियल सब्जेक्ट है। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आ गई, प्लूरल है तो प्लूरल आ गया है। अगर ये पास में है, सिंगुलर है तो वोज आ गया है, पास में प्लूरल है तो वर आ जाएगा, प्रेजेंट में कोई काम हो गया है तो हैज़ बीन आ जाएगा, और प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा, कोई काम हो गया है। तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। आपने देखना है फिलअप के बाद जो सब्जेक्ट होगा, कि दैट इज सिंगुलर, दैट इज अ प्लूरल, दैट इज इन द प्रेजेंट एंड दैट इज इन द पास्ट टेंस। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फिलअप के बाद क्या सब्जेक्ट है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इज है, आर है, इज तो सिंगुलर हो गया, आर ये आपका सिंगुलर हो गया, और ये आपका प्लूरल हो गया। आर हमेशा प्लूरल होता है, फिर ये सिंगुलर होता है, और वर हमारा प्लूरल होता है हमेशा। ठीक है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। ये आपको याद रखना है, कभी भी आप गलती नहीं करोगे किसी भी उसमें कंटेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, देखो, देयर अपीयर्स टू बी सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस बट द ऑब्जेक्ट इज द बट द रियल सब्जेक्ट इज द नाउन दैट फॉलोज अ वर्ब। ठीक है, इफ द रियल सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल होगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद हमारा क्या है, देयर आर टू डॉग्स इनसाइड द कैनल। देयर है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। ये टू डॉग्स आर इनसाइड द कैनल, तो दोनों ही बात में डिफरेंस क्या है कि देयर का डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है भाई, बी है, व्हेन बी इज यूज टू मीन हैपन या टेक प्लेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि बी का मतलब जैसे जैसे क्या होता है, देर हैज टू, मतलब कि बी का क्या होता है, कोई काम होना के लिए भी हम लगाते हैं। वैसे बी का मतलब इज, एम, और वोज, वर, हैज, हैव, ये सब चीज़ें होती हैं। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद देखो, हमारे यहाँ पे आ जाता है, डैश इज अ गुड फिल्म ऑन एट द ओरिएंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक गुड फिल्म है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयर इज आ जाएगा यहाँ पे। देयर इज, क्योंकि एक फिल्म है तो इज आ जाएगा। लुक, देर इज अ रेनबो इन द स्काई। ठीक है, ए रेनबो तो एक ही है, तो फिर भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देयर इज आ जाएगा आपका। डैश अ लॉट ऑफ वर्क टू डू येस्टरडे, तो यहाँ पे अब देखो, येस्टरडे की बात है तो सिंपल सी बात है, वॉज या वर में बात होगी, तो देर वॉज आ जाएगा, देर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, देर वॉज आ जाएगा। डैश ओनली फुटपाथ हेयर लास्ट ईयर, फुटपाथ हेयर लास्ट ईयर, तो देर वॉज आ जाएगा, क्योंकि फुटपाथ एक है और वॉज है, पास की बात की जा रही है। फिर उसके बाद है कि लास्ट नाइट है, तो देर वॉज आ जाएगा यहाँ पे भी। फिर लॉट ऑफ पीपल इन द सिनेमा टुडे, देयर वर, लॉट ऑफ पीपल आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो, देयर वॉज आ जाएगा, देयर वॉज अ पार्टी ऑफ टॉनी हाउस लास्ट नाइट। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देयर वर अ लॉट ऑफ आ जाएगा, लॉट ऑफ पीपल इन द सिनेमा टुडे। ओ सॉरी, यहाँ पे देर वॉजन टुडे है, तो वैसे यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द सिनेमा टुडे। लेकिन देखो, डिपेंड करता है, अगर आज मतलब कि आज में, तो अब अगर हम शाम को बता रहे हैं तो वो पास हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसमें आर भी आ सकता है, वर भी आ, दोनों ही ठीक लग रहे हैं मुझे तो। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द सिनेमा टुडे, या देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द सिनेमा टुडे। टुडे है तो प्रेजेंट में ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट के देर आर लिख देते हैं हम। ठीक है, फिर नो फ्रूट ऑन दिस ट्री फॉर मैनी ईयर्स, देर हैव बी, नो आ जाएगा, देर हैव बी नो फ्रूट्स ऑन दिस ट्री फॉर मैनी ईयर्स, देयर हैव बीन आ जाएगा, देयर हैव नो फ्रूट है ना, देयर हैज़ बीन, देयर हैज़, क्योंकि फ्रूट है, सिंगुलर है, फ्रूट्स तो है नहीं है, देयर हैज़ आ जाएगा यहाँ पे, देयर हैज़ बीन। ठीक है, देयर हैज़ बीन नो फ्रूट। फिर है देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स आ जाएगा, इन दिस मॉर्निंग देयर आर आ जाएगा हमारा, देयर आर। ठीक है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट देख के पता चल रहा है कि कैसे आपने क्या लगाना है, वोज लगाना है, वर लगाना है, इज आ रहा है, क्या है। एन एक्सटेंड सिंगुलर है आपका, लास्ट नाइट है, वोज आ जाएगा, देयर वोज आ जाएगा ये आपका, ऑल राइट। फिर उसके बाद है देयर डैश 400 चिल्ड्रन इन दिस स्कूल लास्ट ईयर, देयर वर आ जाएगा यहाँ पे आपका। इज इट क्लियर? थोड़ा सा ये मेरा फ़ोन जैसे हाथ में मैं पकड़ के रखती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा मूव हो जाता है, थोड़ा सा आपको ब्लर सा दिखाई दे सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ से तो आपको क्लियर होगा ही, तो आप लिख सकते हो साथ में सुन के। फिर उसके बाद बच्चे, ये वाली एक्सरसाइज को इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें जैसे आपने कोई भी सेंटेंस बना सकते हो देर करके। ठीक है,
कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। फिर इसके बाद डैश एनी पार्क योर कॉलोनी, ठीक है। अब एनी पार्क है, इज़ देयर नहीं आ जाएगा, इज़ देयर आ जाएगा। यहाँ पे इज़ देयर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये रहा, इज़ देयर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इज़ देयर एनी पार्क इन योर कॉलोनी। अब स्टार्टिंग में देखो है तो इज़ आएगा, तो देयर तो होने से ये नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, या ये आ सकता है। अब सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा, ठीक है। लुक देर इज़ एन एरोप्लेन इन द स्काई, देयर इज़ आ जाएगा यहाँ पे सेकंड में, देयर इज़ आ जाएगा। डैश एनी ओल्ड बिल्डिंग्स आर इन गुड़गांव, आर देयर आ जाएगा थर्ड नंबर पे। डैश 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, आर यहाँ पे आपका आ जाएगा डैश 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, देयर आर नॉट 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, देयर आर नॉट भी लगा सकते हो, देयर आर नॉट 11 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं है वैसे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा रखा है इन्होंने। यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा भाई थर्ड में, क्योंकि थर्ड में क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, ये आपका ये आ जाएगा इसमें। एक मिनट में एक नेक्स्ट रीड कर लेती हूँ, एक मिनट। देर आर एनी ओल्ड बिल्डिंग, देर आर नॉट एनी ओल्ड बिल्डिंग गाँव, ये वाली थोड़ा सेंस बन रही है। देर आर नॉट ओल्ड बिल्डिंग थर्ड में ये वाली, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, ठीक है, क्योंकि 11 ही होते हैं ना, 4 में ही आ जाएगा। थोड़ा मुझे क्रिकेट की नॉलेज कम है तो 11 ही प्लेयर्स की बात है, तो यहाँ पे देयर आर ही होगा। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर, या क्वेश्चनिंग आ जाएगी ना, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये आपका 5th नंबर का, ठीक है। 5th नंबर का मैं करेक्ट कर देती हूँ। डैश एनी प्रॉब्लम हेयर इज, ये आपका फिर क्वेश्चनिंग में बच्चे क्या रह गया, एक मिनट भाई, देयर इज़ है, एक मिनट, यहाँ पे आपका आर देयर एनी प्रॉब्लम हेयर इवनिंग दिस फाइन, ये एक मिनट, ये तो मुझे फ़ोन में से थोड़ा क्लियर सा नहीं होता, और मुझे फिर इसमें फ़ोन में से पढ़ रही हूँ मैं इसको भी, ठीक है। देखो इसमें ना, अब देखो जैसे मैंने किया, अब मैंने रीड नहीं किया, मैंने जल्दबाजी दिखाई है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है आपने। यहाँ पे एक मिनट, देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम हेयर, अच्छा अच्छा, देखो मैंने फ़ोन पकड़ा ना, मैंने ऐसे पकड़ा, मुझे क्वेश्चन मार्क तो लग रहा था मुझे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं फिर हम। देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि होल्ड करने के बाद सब देखना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम हेयर, एवरीथिंग इज़ फाइन, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यही है, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने कौन सा पहले आंसर पढ़ रखे हैं, मैं भी तो आपके साथ ही कर रही हूँ ना, तो आपने क्या ध्यान में रखना, रूल ध्यान में रखना है। देखो अगर क्वेश्चन मार्क का तो सिंपल सी बात है, इज पहले आएगा, आर पहले आएगा, इज इट क्लियर। तो देखो दो तो आपको ये पता लगे कि मेरे वही वाले आएंगे जो स्टार्टिंग में है, बाकी में मतलब कि बाद वाले आएंगे, ये हो गया। फिर देखना सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला छाट लेना है, और प्लूरल है तो प्लूरल वाला आप कर लोगे, आर वाला देखोगे आप ऑप्शन में। फिर ऐसी जो अंदर वाले हैं उसमें भी यही देखोगे आप, सिंगुलर है प्लूरल है, बस ऐसे देख के ये रूल देख के आपने ठीक करने हैं सारे। फिर देखो अब एनी लेटर्स है, एनी लेटर्स अब यहाँ पे वही स्टार्टिंग वाला ही आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ फ़ोन को, ठीक है। तो आपने देखो अब इसमें या तो वोज देर आ सकता है, या फिर इसमें वर देर आ सकता है। तो एनी लेटर्स है तो वर देर आ जाएगा, वर देर एनी लेटर्स फॉर मी यस्टरडे, ये आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। डैश अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड आई गॉट लेट, देर वर ए लॉट ऑफ ट्रैफिक, देर वर आ जाएगा, देखो देर वर है ना यहाँ पे, हाँ 2 में ही आ जाएगा। फिर डैश अ पार्टी एट योर हाउस लास्ट नाइट, वर वोज देयर आ जाएगा यहाँ पे, वोज देयर अ पार्टी ना सिंगुलर है तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। फिर डैश मैनी टाइगर्स इन आर फॉरेस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो, ठीक है, देयर वर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पे। अच्छा फिर अब देखो देयर वर आ जाएगा, अब देयर वर ऑप्शन में नहीं है तो दैट मीन्स देयर वर नॉट भी आ जाएगा आपका, ठीक है। देयर वर होता तो देयर वर भी आ जाता। फिर उसके बाद है आई सो सम बॉयज़ इन द पार्क बट देयर वॉज नॉट एनी गर्ल, देयर वॉज नॉट एनी गर्ल की साउंड ज़्यादा अच्छे से जा रही है, देयर वॉज नॉट एनी गर्ल्स, ठीक है। देयर वॉज नॉट और एनी मेरे ख्याल साथ में, देयर वॉज एनी गर्ल, देयर वॉज नॉट एनी गर्ल, देयर वॉज नॉट एनी गर्ल, 5th, ठीक है। फिर क्या है, नम्या वॉज वेरी हंग्री बट देयर वॉज एनीथिंग टू, मुझे ना देखो ये लग रहा है अब मैंने जैसे ये कर लिया, अब लेकिन अगले में देखो नम्या वॉज वेरी हंग्री, नम्या बहुत हंग्री थी, बट देयर वॉज नॉट एनीथिंग, कुछ खाने के लिए नहीं था। तो इसमें 6 में तो देयर वॉज नॉट एनीथिंग आएगा, देयर वॉज नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई सो सम बॉयज इन द पार्क बट देयर वॉज एनी गर्ल्स, ठीक है, वॉज और एनी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ना नॉट और एनी इकट्ठे नहीं आता कभी, वॉज आ जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इट वाली है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट करते हैं इट वाले में क्या करना है। इट के साथ अपने याद करना है कि जैसे टाइम है या फिक्स डेट है या वेदर की बात हो रही है या डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम हमेशा इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई फिक्स टाइम की बात हो रही है, फिक्स डेट की बात हो रही है, फिक्स डिस्टेंस की, वेदर की हो रही है तो हम इट यूज़ करते हैं। और कोई फ्रेज़ अगर हो ना तो तब भी आप इट यूज़ करते हो। कोई स्टार्टिंग में जैसे कोई रियल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो हम टू का यूज़ करते हैं। ऑल राइट। और ये जो बहुत पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो देयर है उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ सकता है, सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, लेकिन इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब नहीं आती। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट टुडे आ जाएगा, यहाँ पे इट इज़ आ जाएगा। मैं लिखूंगी नहीं बेटा, सुन ही लो आप। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे आ जाएगा। डैश फाइन टुमारो, इट इज़ फाइन टुमारो आई थिंक। ठीक है, इट विल बी फाइन टुमारो आप भी लिख सकते हो, इट इज़ भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद इट बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है तो इट हैज़ बीन अप्रोप्रिएट है। फिर उसके बाद डैश क्रूल टू बीट एन एनिमल, इट इज़ क्रूल आ जाएगा, इट इज़ क्रूल टू बीट एन एनिमल लाइक दैट। इट इज़ लवली टू गो फॉर द मूवी टू नाइट, या इट विल बी, दोनों ही करेक्ट हैं। इट इज़ वंडरफुल टू सी माई अंकल नेक्स्ट वीक, या इट विल वंडरफुल टू सी माई अंकल नेक्स्ट वीक, बोथ आर करेक्ट। इट वॉज आ जाएगा, स्टूपिड नॉट टू गो हिज पार्टी लास्ट नाइट। इट विल बी अ ग्रेट डे व्हेन माई ब्रदर पास द IAS एग्जाम, या इट इज़ अ ग्रेट डे, दोनों से आप बता सकते हो। जब भी कोई फ्यूचर की बात होती है ना, मतलब कि नियर बाय पास के होते हैं तो आप प्रेजेंट में बता सकते हो, फ्यूचर में बता सकते हो, दोनों ही करेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये भी है भाई, देखो ये देख लेते हैं व्हाट टाइम। अब देखो मैंने आपको अभी बताया ना, फिलअप अगर स्टार्टिंग में है तो इजंट इट आ जाएगा, बीच में है तो इट इज आ जाएगा। सारे के सारे आपने इसी रूल पे करने हैं। व्हाट टाइम इज इट नाउ आ जाएगा। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट नाउ, क्वेश्चन पूछो ना, इज इट नैन्सी बर्थडे टुडे, इज इट यूजफुल टू दिस एक्सरसाइज, गुड टू गो टू बेड नाउ, इज इट पास मिडनाइट, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हेयर टू योर ऑफिस। फिर उसके बाद डैश क्वेश्चनिंग ही है सारी ये तो। फिर उसके बाद क्या पुट, फिर क्या है, इज इट पॉसिबल टू मीट यू एट योर ऑफिस, आई डोंट बिलीव इट इज, इजंट इट एन इम्पॉसिबल स्टोरी, डैश क्या आ जाएगा, इज इट आ जाएगा। दोनों में आपको या तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगाते हो, दोनों ही ठीक है आपका। ठीक है, इज इट ही आएगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या आपके, वैसे देखो सारे ही क्वेश्चनिंग वाले ना, इसमें तो आपका इज इट ही करना, आपको कुछ नहीं करना इसमें। फिर इसके बाद इट है, डज इट रेन अ लॉट इन जुलाई है, तो अब देखो इट की बात आएगी, जैसे टाइम की बात हो ना, जैसे कोई पर्टिकुलर बात हो तो इट आएगा, डज इट रेन अ लॉट इन जुलाई। फिर इज देयर एनी ड्रॉयर इन योर अलमायरा, देयर आ जाएगा। फिर वॉज देयर स्पोर्ट्स डे एट योर स्कूल, कोई स्पोर्ट्स डे होता है, विल इट बी डिफिकल्ट, इट विल डिफिकल्ट टू क्लाइम दिस हिल आ जाएगा। आर देयर इज गुड प्लेयर इन योर टीम आ जाएगा। वॉज इट ट्रेनिंग व्हेन यू रीच्ड होम, हैज़ इट बीन एनी प्रॉब्लम, हैज़ देयर बीन, देयर की सेंस जा रही है, हैज़ देयर बीन एनी प्रॉब्लम विद योर ब्रदर, इज़ देयर अ लॉन्ग वे फ्रॉम योर हाउस, इज़ देयर अ लॉन्ग वे। ठीक है, कोई यहाँ पे एक बड़ा मतलब कोई रास्ता है, इज इट अ लॉन्ग वे, नहीं इज़ देयर से आ जाएगा, इज़ देयर अ लॉन्ग वे फ्रॉम योर हाउस टू स्टेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बच्चा क्या रहेगा, कोई अपने फैक्ट बताना है, इट इज़ अ फैक्ट दैट आ जाएगा। इट इज़ अ फैक्ट, फैक्ट की बात हो तो इट इज़ आ जाएगा। टेम्पल की बात हो देर इज़ आ जाएगा। इट इज़ देर इज़ नथिंग टू इट, कुछ है नहीं है खाने के लिए, हमारे पास देर इज़ आ जाएगा। देर आर मैनी थिंग्स वर्स दैन डेथ हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग टू बी इंडस्ट्रियस, ये आ जाएगा, इट से आ जाएगा आपका। इट्स टाइम टू गो फॉर एन इवनिंग वॉक, इट से आ जाएगा। इट इज़ अ सैड दैट राहुल हैज़ फेल्ड अगेन, ये भी सैड बात है तो इट इज़ आ जाएगा। इट इज़ अ ट्रेन विच लीव्स एट 9 o'clock, ट्रेन की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, इट आ जाएगा। इट इज़ अ टाइम फॉर योर मेडिसिन इन हाफ एन आवर। ठीक है, देर इज़ अ लेडी, एक लेडी है वेटिंग फॉर यू 10 minutes अगो, जो देर वॉज अ लेडी करोगे, क्योंकि वैसे तो देर इज़ भी कर सकते हो, वॉज भी कर सकते हो, लेकिन अगो है ना तो वॉज करोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। डैश इन डेली, इट इज़ इन डेली दैट आई सो माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ठीक है, इट इज़ इन डेली कि ये डेली में मतलब आई सो है तो वॉज आ जाएगा। इट वॉज इन डेली, कि डेली में था कि जो मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ देखा था। इट इज़ नॉट क्लियर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज, इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है तो इट इज़ से आ जाएगा। ठीक है, तो इट और देयर में बच्चे आपको करने के बाद थोड़ा सा आइडिया भी लगाना पड़ता है। दूसरा, इट का आपने कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है ना तो हम इट लगाते हैं। अगर कोई जैसे फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बता रही है, यहाँ पे होने की बात चल रही है तो देर लगाना, बिल्कुल भी अपने कंफ्यूज नहीं होना। मेरी स्पीड अगर थोड़ी लग रही है तो वीडियो को आप 2 बार सुने, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।